दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए आरआरसी गोरखपुर एनईआर रेलवे अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1104 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है जिनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 10वीं पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको इस भर्ती के लिए कोई भी एग्जाम, कोई भी परीक्षा नहीं देनी होगी और SC ST फीमेल कैंडिडेट बिना आवेदन शुल्क जमा किए हुए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दिखाएंगे कि कैसे आप आरआरसी गोरखपुर का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो अप्रेंटिस पोस्ट के लिए और क्या कंप्लीट आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे आपको कितने केबी में अपलोड करने होंगे, फीस पेमेंट आपको कैसे करना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं रेलवे आरआरसी एनईआर सीधी भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से आरआरसी गोरखपुर एनईआर रेलवे का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे, एनईआर रेलवे ACT अप्रेंटिस के लिए 1104 वैकेंसीज निकली है। 24 जनवरी से इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। 23 फरवरी 2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर 10वीं पास अप्लाई कर सकते हैं 50% अंकों के साथ में। और जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो उससे आपका ITI सर्टिफिकेट मांगा गया है। 15 से 24 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC EWS कैटेगरी के लिए 100 रुपये है। SC ST फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हो। बिना एग्जाम की वर्दी है, मेरिट के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। ऑनलाइन तरीके से ही आप अप्लाई कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया से आप अप्लाई कर सकते हो। NER.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करना होगा तो आपके सामने इसकी PDF ओपन हो जाएगी। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल आरआरसी नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे एनईआर रेलवे गोरखपुर की ओर से अप्रेंटिस ACT अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। 2025-26 का ये नोटिफिकेशन है। 24 जनवरी से 23 फरवरी तक आवेदन चल रहे हैं। इसके लिए वैकेंसीज आपको वर्कशॉप या यूनिट वाइज यहाँ पर दे दी गई है। मैकेनिकल वर्कशॉप गोरखपुर के लिए 411 वैकेंसीज है। सिग्नल वर्कशॉप के लिए 63 है। ब्रिज वर्कशॉप के लिए 35 है। मैकेनिकल वर्कशॉप इज्जत नगर के लिए 151 है। डीजल शेड इज्जत नगर के लिए 60 वैकेंसीज है। क्राइज एंड वैगन के लिए यहाँ पर 64 है। क्राइज एंड वैगन लखनऊ जंक्शन के लिए यहाँ पर 155 है। डीजल शेड गोंडा के लिए 90 वैकेंसीज है। क्राइज एंड वैगन वाराणसी के लिए 75 है। तो टोटल 1104 वैकेंसीज यहाँ पर निकली है। तो आपको यहाँ पर वर्कशॉप या यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की भी कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। आप यहां से ट्रेड वाइज वैकेंसी चेकआउट कर सकते हो, जैसे कि फीटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, पेंटर, मशीनिस्ट, सभी ट्रेड के लिए आपको यहां पर इसमें वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी दे दी गई है। तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करते हुए सभी यूनिट के लिए, सभी कैटेगरी के लिए और सभी ट्रेड के लिए वैकेंसीज आप यहां से चेकआउट कर सकते हो। एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पर आयु सीमा 15 वर्ष है। मिनिमम मैक्सिमम 24 वर्ष आपकी रखी गई है। आयु की गणना 24 जनवरी से की जाएगी। SC ST कैटेगरी के लिए 5 साल की छूट दी जा रही है। 5 साल यानी कि 15 से 29 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। और OBC कैटेगरी के लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन है। इनके लिए भी 15 से 27 वर्ष तक आप अप्लाई कर सकते हो। जो दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उनको 10 साल की आयु सीमा में छूट दी जा रही है, यानी कि 15 से 34 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख सकते हो। 10वीं पास यानी कि हाई स्कूल पास होना चाहिए 50% अंकों के साथ में। और साथ में ITI सर्टिफिकेट जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उससे आपका मांगा गया है। इसी तरह यहाँ पर सिलेक्शन की बात की जाए और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस, एप्लीकेशन फीस 100 रुपये जमा करनी होगी। SC ST दिव्यांग PWBD या फीमेल को
कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन की जानकारी आपको यहाँ पर दे दी गई है। 100 रुपये पेमेंट करते हुए फीस जमा करनी होगी। SC/ST फीमेल बिना पेमेंट जमा किए फॉर्म फिल कर सकते हैं। NER.indianrailways.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके द्वारा आपको फॉर्म फिल करना होगा। सिलेक्शन मेरिट लिस्ट के आधार पर इसमें यहाँ पर आपका किया जाएगा। बिना एग्जाम बिना परीक्षा की ये भर्ती यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर सैलरी अप्रेंटिसशिप रूल के अकॉर्डिंग आपको दे दी जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं जो आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हो। इंग्लिश के साथ साथ में आपको यही जानकारी इसमें हिंदी में भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो स्टेप बाय स्टेप आप यहाँ से यही जानकारी हिंदी में भी रीड आउट कर सकते हो। क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कंप्लीट डिटेल और कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर शर्तें आपको दी गई है, ये भी आप यहाँ से हिंदी में रीड आउट कर सकते हो। साथ ही साथ यहाँ पर आप मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट यहाँ पर फिजिकल फिटनेस के लिए भी यहाँ से क्रॉप या फिर डाउनलोड कर सकते हो। तो स्क्रॉल डाउन करते हुए आपको ये पूरी PDF यहाँ से रीड करना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा। तो आपके सामने ऑनलाइन का ही पोर्टल ओपन हो जाएगा। अगर आपने पहले से इस भर्ती पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा और लॉगिन ID और पासवर्ड डालते हुए अपने डैशबोर्ड में से लॉगिन करके फॉर्म फिल करना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको रजिस्टर की यहाँ पर टैब दी गई है, इस टैब पर क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आपका नोटिफिकेशन ओपन हो जाएगा। इस पेज को आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा और यहाँ पर इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और प्रोसीड की इस टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट कर लेनी होगी जिस ट्रेड के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, और उसके बाद में नेक्स्ट की टैब पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि फीटर ट्रेड के अंतर्गत आप डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट है या फिर नहीं, तो आपको यस या नो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अगर आप यस सिलेक्ट करते हो तो फिर आपको अपनी डिसेबिलिटी बतानी होगी कि आपकी यहाँ पर डिसेबिलिटी 40% से अबव तो नहीं है। यस या नो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना होगा। उसके बाद में आपको नेक्स्ट की टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको कंटिन्यू टैब पर क्लिक करना होगा। तो कुछ इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले कैंडिडेट का नेम एंटर करना होगा। उसके बाद में जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, मेल या फिर फीमेल। ईमेल ID आपको एंटर करनी होगी। फादर नेम, रिलीजन आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में कंफर्म ईमेल ID आपको यहाँ पर करनी होगी। मदर नेम, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, और उसके बाद में आप EX सर्विसमैन हो या फिर नहीं, यस या नो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद में आपसे पूछा गया है कि आप यहाँ पर EX सर्विसमैन या फिर सर्विंग जवान के चिल्ड्रन हो या नहीं। उसके बाद में नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और इस चेक बॉक्स को यहाँ पर डिक्लेरेशन सेक्शन में आपको ओके करना होगा और ये कैप्चा यहाँ पर एंटर करते हुए कंटिन्यू टैब पर आपको क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपकी सभी डिटेल शो कर दी गई है। अगर आपकी डिटेल यहाँ पर सभी सही है तो आपको यस ऑल डाटा आई करेक्ट, आई वांट टू सबमिट माय फॉर्म, इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा और सबमिट टैब पर क्लिक करना होगा। नहीं तो आप यहाँ पर क्लिक हियर टू एडिट या चेंज फॉर्म डाटा पर क्लिक करके अपनी डिटेल चेंज या फिर एडिट कर सकते हो। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड सबमिट कर दिया गया है, उसको आपको यहाँ पर एंटर करना होगा और कैप्चा यहाँ पर एंटर करते हुए लॉगिन टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन टू इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर एड्रेस डिटेल फिल करनी होगी। यहाँ पर सिटी, टाउन, विलेज, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड के साथ में, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आपको इस चेक बॉक्स को ओके करना होगा। नहीं तो आप यहाँ से अलग से एड्रेस फिल कर सकते हो। उसके बाद में 10th क्लास इंफॉर्मेशन आपको एंटर करनी होगी, जैसे कि रोल नंबर, बोर्ड यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। पासिंग ईयर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना होगा और साथ ही साथ ITI इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर एंटर करनी होगी, सर्टिफिकेट नंबर, ITI इंस्टीट्यूट का नेम, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हुए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर सामने शो कर दी जाएगी। तो इस भर्ती पर पार्टिसिपेट करने के लिए आपसे 10वीं पास 50% अंकों के साथ में मांगी गई है और साथ में ITI सर्टिफिकेट, जिस भी ट्रेड में आप अप्लाई करने जा रहे हो उससे आपका ITI सर्टिफिकेट यहाँ पर मांगा गया है। यहाँ पर सभी डिटेल को आपको फिल कर लेना होगा। फिल करने के बाद में सबमिट की टैब पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस
तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अब कंप्लीट प्रेफरेंस इस टैब पर क्लिक करना होगा। तो अब आपको यहाँ पर अपनी यूनिट प्रेफरेंस यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर किस यूनिट को यहाँ पर प्रेफरेंस देने जा रहे हो वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी होगी। इसी तरह से यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 सभी यूनिट आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट कर लेनी होगी और उसके बाद में कंटिन्यू टैब पर क्लिक कर देना होगा। उसके बाद में आपको अपलोड डॉक्यूमेंट की टैब पर क्लिक कर देना होगा। तो अब आपको यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेने होंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर फोटोग्राफ, सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। उसके बाद में यहाँ पर 10th क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। ITI सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा और उसके बाद में SC, ST, OBC सर्टिफिकेट, कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा और अपलोड की टैब पर क्लिक करते हुए आपको ये सभी अपलोड कर देने होंगे। आपके फोटोग्राफ का साइज मैक्सिमम देख सकते हो 100 KB रखा गया है JPG या फिर PNG फॉर्मेट में और सिग्नेचर का साइज भी मैक्सिमम 100 KB ही यहाँ पर रखा गया है, यहाँ पर JPG या फिर PNG फॉर्मेट में। और डॉक्यूमेंट्स आपके 10 KB से 500 KB के बीच में अपलोड कर सकते हो। तो इस तरह से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देने होंगे। तो इस तरह से आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। जिन कैंडिडेट को यहाँ पर फीस जमा नहीं करनी है उनका फाइनली फॉर्म सबमिट हो चुका है और जिन कैंडिडेट को फीस जमा करनी है उनको यहाँ पर फीस पेमेंट करना होगा। आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जनरल, OBC, WS कैटेगरी के लिए 100 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। SC, ST फीमेल को कोई भी फीस जमा नहीं करनी होगी। बिना फीस के आपका फाइनली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फीस आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से जमा करा सकते हो। सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट करने के बाद में अब आपको एप्लीकेशन प्रिंट की टैब पर क्लिक करते हुए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले लेना होगा फ्यूचर यूज के लिए। तो इस तरह से आपका फाइनली फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट ले सकते हो। तो दोस्तों इस तरह से आप RRC गोरखपुर NER रेलवे अप्रेंटिस 1104 वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इस पर हम डेली ऐसी ही बिग अपडेट अपलोड करते हैं।